नमस्कार दोस्तों। तो गाइस, टेक महिंद्रा के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। और देखिए, जब ये नंबर्स आए ना, उस नंबर्स के कुछ ही दिन पहले एक खबर निकल के आई है कि जो टेक महिंद्रा है वो एवियन टेक्नोलॉजीज़ में अपनी 30% कितनी परसेंट दोस्तों, 30% जो है वो अपनी स्टेक सेल करने वाली है, लगभग 50,000 आप कह सकते हैं, $50,000 में। ठीक है, ये खबर के निकल के आई है। और अब आज इसने Q2 के नंबर्स पेश किए हैं। नंबर्स देखिए दोस्तों, साथ में देखेंगे कि कैसे आए हैं और क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है, नहीं दिया है, कौन से वो वर्टिकल्स हैं जिसे किस प्रकार के नंबर पेश किए हैं, ऐसी तमाम चीज़ों में चर्चा करेंगे। आप टेक महिंद्रा में इन्वेस्टेड हैं या निवेश की सोच रहे हैं, ये आपको वीडियो काफ़ी काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप पहली बार इस चैनल में आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होती है। तो एक क्विक एनालिसिस के लिए चलते हैं दोस्तों, किस तरह रहे नंबर्स। देखिए, सबसे पहले ये कंसोलिडेटेड नंबर हैं दोस्तों। ठीक है, प्रिंटिंग हर बार की तरह बहुत ही घटिया किस्म की है, सो सॉरी फॉर दैट। और नंबर जो हैं वो मिलियंस में हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। ये यहाँ पर मिलियंस में, तो हमें एक पॉइंट इधर करना पड़ेगा। तो ये 12,863 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू आया है, जो दोस्तों एक साल पहले 13,129 करोड़ था और एक क्वार्टर पहले 13,159 करोड़ था। यानी ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दोनों में ही ऑपरेशनल फ्रंट में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। बड़ी गिरावट मैं इसलिए कहूँगा दोस्तों, क्योंकि आईटी कंपनीज हैं, यहाँ पे एटलीस्ट 10 to 12% की तो मिनिमम ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हमको एंटिसिपेट करनी चाहिए, बट यहाँ पर तो गिरावट हुई है। अदर इनकम देखेंगे 26.42 करोड़ है, जो एक साल पहले दोस्तों 29.02 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले ये 19.17 करोड़ थी। आप इन दोनों को ही जोड़ लें तो टोटल इनकम जो निकल के आएगी टेक महिंद्रा की, वो है 13,102 करोड़ रुपीस दोस्तों। ठीक है, माफ कीजिएगा, 13,128 करोड़, क्योंकि मिलियंस में, लाख में नहीं है दोस्तों। ठीक है, और इधर देखेंगे तो 13,350 करोड़ रुपीस करा है पिछले क्वार्टर में, और एक साल पहले दोस्तों ये था 13,419 करोड़ रुपीस। और ये दोस्तों, मैं जो 2 पॉइंट इधर करके बोला था, गलत बोला था, ये 191 करोड़ है और इससे पहले अब, और इस एक साल पहले ये 290 करोड़ थी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं। तो आप देखिए, प्योरली अगर हम ऑपरेशनल फ्रंट में देखेंगे तो हम पाएंगे कि भाई मिलियंस पे ये नंबर हैं, और कंपनी ने ईयर ऑन हो गया, क्वार्टर क्वार्टर हो गया, दोनों में ही एक बड़ी गिरावट दिखाई है। अब बात करते हैं किसकी, खर्चों की। खर्चों ने क्या स्थिति को थोड़ा संभाला है, क्या कुछ ऐसे आप कह सकते हैं स्टेप उठाए गए हैं कि जो एक कमी देखने को मिल रही है ऑपरेशनल फ्रंट पे, उसे आप कह सकते हैं कुछ हद तक कम, आप कह सकते हैं कम किया जाए, जो डैमेज है उसे थोड़ा कम किया जाए। सबसे महंगा खर्चा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये इस बार 7,302 में रहा है, जो एक साल पहले ये 6,895 करोड़ था, एक क्वार्टर पहले 7,167 करोड़ थी। यानी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में भी बढ़ोतरी हुई है, और जो कि नॉर्मल चीज़ है, आप इसमें कटौती कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट है सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंस, 1,592 करोड़ है। अब देखिए, ये इतनी घटिया प्रिंटिंग है कि ये 1,502 करोड़ है या 92, ये नहीं पता, हम 02 लेके चलते हैं। एक क्वार्टर पहले ये 1,842 करोड़ थी और एक साल पहले दोस्तों 2,024 करोड़ रुपीस थी। बात करें फाइनेंस कॉस्ट की, 97 करोड़, एक क्वार्टर पहले ये 119 करोड़ थी, एक साल पहले ये 79 करोड़ थी। बात करें अब अदर खर्चों की, अदर एक्सपेंसेस की, तो ये है दोस्तों 2,897 करोड़, जो एक साल पहले की था दोस्तों 2,225 करोड़ और एक क्वार्टर पहले 2,810 करोड़। और इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल देखेंगे यहाँ पे तो 149 करोड़ है। आप इन तमाम खर्चों को जोड़ लें तो जो टोटल एक्सपेंस निकल के आएगा दोस्तों, वो है 12,504 करोड़, जो एक क्वार्टर पहले 12,387 करोड़ था, और एक आप कह सकते हैं साल पहले 11,740 करोड़ रुपीस थी। अब प्रॉफिट और शेयर प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो इस बार 623 करोड़ आया है, जो एक क्वार्टर पहले 963 करोड़ था और एक साल पहले 1,679 करोड़। दिस इज ह्यूज सेटबैक, बहुत बहुत बड़ी गिरावट है दोस्तों। प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल आप देखेंगे तो इस बार 615 करोड़ आया है मात्र, जो एक साल पहले एक क्वार्टर पहले 971 करोड़, एक साल पहले 1,663 करोड़।
और ये रिजल्ट ना ये डिबेट भी खत्म कर देते हैं कि आजकल क्या है, कई लोग बचने के लिए दोस्तों कंपनीज, या आप कह सकते हैं मैं कई जगह देखता हूँ ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर में डिबेट होती है आईटी में कि नहीं ईयर ऑन ईयर देखना चाहिए। कई लोग कहते हैं भैया क्वार्टर क्वार्टर। या तो इतने घटिया नंबर आए हैं कि आप ईयर ऑन ईयर देख लें, क्वार्टर क्वार्टर देख लें, दोनों ही जगह आपको गड़बड़ दिखेगी। ठीक है, और जब हम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाते हैं दोस्तों, आप पाएंगे यहाँ पे ये घट के 390 करोड़ हो गया है। जी हाँ, 390 करोड़, जो एक साल पहले 1283 करोड़ था। यार ये तो मतलब बहुत भयंकर गिरावट है। ठीक है, 70% के आसपास की मुझे गिरावट लग रही है। एग्जैक्ट नंबर हम देखेंगे जब इसकी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। ईपीएस देखेंगे तो ये जहां एक साल पहले 14.5 रुपए के ऊपर था, वो 5.5 के आसपास आ गया है। एक क्वार्टर पहले ये 7.82 था। आई मीन दिस इज, आप कह सकते हैं तो बहुत ही गंदे नंबर्स हैं यार। आई मीन दिस इज ह्यूज सेटबैक फॉर द इन्वेस्टर। ठीक है, अगर देखें भैया ना क्या सेगमेंट वाइज नंबर पेश किए हैं, तो जी हाँ सेगमेंट वाइज नंबर आए हैं। देखते हैं हम आईटी सेगमेंट में क्या होता रहा है। आईटी में देखिए इस बार कितना आया है, तो 10,932 करोड़ है। एक साल पहले ये 11,398 करोड़ था। एक क्वार्टर पहले ये 11,212 करोड़ थे। बात करें बीपीओ की, तो बीपीओ में इस बार दोस्तों 1,931 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,731 करोड़ थी। यानी ये जो आईटी का ही धंधा हुआ है ना दोस्तों, वो कमजोर हुआ है। ठीक है, और एक क्वार्टर पहले ये 1,946 करोड़ थी। और उसी प्रकार से हम देखें कि भैया रेवेन्यू किस प्रकार का आया है, तो आईटी में रेवेन्यू ये 1,020 करोड़ से घट के 718 करोड़ आया है। यानी मुझे ये लग रहा है दोस्तों, जो मार्जिन उधर बड़ी हिट हुई है लग रहा है आईटी में, बहुत मार्जिन बड़ा हिट हुआ है। एक साल पहले 1,715 करोड़ था मार्जिन, मुझे लगता है हिट हुई है। कितनी, ये आगे चल के पता चलेगी। बीपीओ देखें तो 318 करोड़ जम के 351 354 जो भी है ये, क्योंकि बहुत ही घटिया प्रिंटिंग है, बहुत घटिया। तो बीपीओ के मार्जिन में बढ़ोतरी मुझे लग रही है दोस्तों काफ़ी अच्छी, बट आईटी के मार्जिन में कमी देखने को मिल रही है। सही है गलत है हम कितने, ये बाद में चर्चा करेंगे, बट इट्स अ प्रीटी बिग सेटबैक। बात करें क्या कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो जी हाँ कंपनी ने आप देखें 12 रुपये का इंटरम डिविडेंड दिया है दोस्तों। और जो फिक्स रेट रखी है वो रखी है कब, आप कह सकते हैं 2 नवंबर। यानी 2 नवंबर तक अगर आपके पास टेक महिंद्रा के Q2 के नंबर्स के बाद, इतने घटिया नंबर्स के बाद अगर आपके पास है स्टॉक और आप नया खरीदते हैं, तो भाई 2 नवंबर में आपको 12 रुपये का आप कह सकते हैं डिविडेंड मिलेगा। और 2 नवंबर की आपकी रिकॉर्ड डेट है, 21 नवंबर तक आपको उस डिविडेंड की पेमेंट मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, मुझे ये लगता है, देखिए गिरेगा नहीं गिरेगा इट्स अनदर मैटर, मैं भी इसमें उतनी चर्चा नहीं करूंगा। मेरा कंसर्न ये है कि जो स्लो डाउन की बात हम इतने समय से कर रहे हैं ना, अगर आप सीरियस इन्वेस्टर ग्रुप के मेंबर्स भी हैं, मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी आईटी में जो स्लो डाउन है वो बहुत बहुत साफ साफ दिख रहा है। और आईटी में जो स्लो डाउन है वो इनएविटेबल है। एक बड़ी गिरावट आईटी में आप कह सकते हैं जो आ रही है ना, उसके पीछे का रीज़न यही है। और टेक महिंद्रा में जो हमें देखने को मिल रहा है वो अपने आप में बहुत डराने वाला है। और शायद कल अगर वाकई में इसमें ट्रू रिफ्लेक्शन आती है स्टॉक में, तो मैं क्रैश के सिवाय और कुछ भी नहीं मानता दोस्तों। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।